अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। मैं मोहम्मद नवाज़। आज हमारी टेंसेस की पहली वीडियो है और ये 12 वीडियोस निकलेंगी। एक कोर्स है पूरे टेंसेस के ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस कोर्स में हम तफसील से तमाम टेंसेस के बारे में बात करेंगे और आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मिसालों से हम इसको बिल्कुल वजाहत करेंगे इस टेंस की। और मैं आपको उम्मीद करता हूँ, देखें, आपको अगर टेंसेस मुश्किल लगते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे इस कोर्स के बाद सिर्फ 12 वीडियोस देखने के बाद आपको बिल्कुल टेंसेस वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। टाइम वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं अपने टेंस में। लेट्स स्टार्ट। चलें, तो अब हम प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टेंस जो है ये यानी कि इसका कंसेप्ट क्या है। इसको मैं कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, मैं जैसे ही आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी टेंस के आखिर में ता है या ती है या ते होंगे तो वो इसी टेंस का होगा। तो अब हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, कि वो स्कूल गया, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पे कंसेप्ट है ईएस का इजाफा क्यों किया है। बेटा ये वाहिद टेंस है 12 टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाहिद टेंस है जिसमें हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। इस बात को आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब सवाल पैदा होता है एस या ईएस का इजाफा कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। तो ही, शी, इट या वाहिद नाम जो भी होगा उसके साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे। और आई, वी, यू, दे जमा नाम के साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। एक दूसरी मिसाल लेते हैं जी। अली पानी पीता है, अली ड्रिंक्स वाटर। अब देखें अली वाहिद नाम है लिहाजा इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। अब बात ये होगी कि एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे, ऐसे अल्फाज हैं अगर ये आ जाए वर्ब की फॉर्म के साथ तो इनके साथ ईएस का इजाफा लगेगा। अदरवाइज़ बाकी जो है बाकी तमाम वर्ड उनके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अब ये जो है तमाम ऐसे ही है टेंस। अगर हम इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करें जैसे कि मनफी फिक्रा, तो इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। बेटा इस टेंसेस में देखो हर टेंसेस में कोई ना कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो होगा डू या डज। ठीक है, अब डू या डज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब डू या डज यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ एस या यस का इजाफा नहीं लगाना क्योंकि बेटा आपको पता है ये जो हमारे पास डू है ये वर्ब की फॉर्म है। और डू, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए डू और डज जो है ये किन किन के साथ लगता है। अब डू मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा डू और डज किन किन के साथ लगता है। ये सामने लिखा हुआ आ जाएगा डू और डज किस किस के साथ लगता है। तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम तुल्लाह को। अगर आप यानी कि नए नए हैं समझने वाले तो मज़ीद भी आपको मैं समझा देता हूँ। बेटा डू और डज जो है ये हमारा जो डू है वो जमा नाम के साथ आई, वी, यू, दे कोई भी प्लूरल नेम है उनके साथ डू लगेगा। ही, शी, इट या कोई भी वाहिद नाम है उसके साथ डज लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मिसाल है कि ही डज नॉट ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक वाटर। अब बहुत सारी तुलबा के जहन में आएगा कि हम इधर ड्रिंक्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एस या ई एस का इजाफा तो होता रहता है क्योंकि ये एक कंसेप्ट है। इसको आप लाजमी समझें कि हम इसमें जो है वो क्यों नहीं लगा रहे, ड्रिंक्स क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये ही है और इस टेंस का रूल है कि कोई भी ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हम एस या यस का इजाफा करते हैं। लेकिन बेटा हम सवालिया और मनफी में बिल्कुल भी एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये डू खुद एक ऑलरेडी वर्ब की फॉर्म है। पहले तो अब देखें ही के साथ जो है वो ही के साथ हमने डज लगाया है। डू एक वर्ब की फॉर्म है, ऑलरेडी हम इसके साथ जो है वो यस लगा चुके हैं डज। तो यानी कि यहाँ पे लग चुका है एस या यस, मज़ीद आगे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आप ये हमेशा याद रखें
कि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होगा और सवालिया और मनफी में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो एस या ई एस का इजाफा सिर्फ जो है हम अगर हम एक आम फिक्रा बनाएंगे कि वो पानी पीता है, वो स्कूल जाता है, तो ये वाले जो है इधर एस या ई एस का इजाफा होगा। अदरवाइज़ कोई मनफी बना रहा है या कोई सवालिया उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब एक और मिसाल ले लेते हैं हम नेगेटिव फिक्रे की कि ही वो जो है क्या हम वो बाज़ार जाता है, ही नहीं जाता, बल्कि क्योंकि हम मनफी बना रहे हैं, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, या बाज़ार नहीं जाता या स्कूल नहीं जाता, ये हो गया। तो इसके अलावा एक और मिसाल कि वो खाना, बल्कि अब हम प्लूरल की बना लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो खाना नहीं खाते, दे डू नॉट ईट फूड, कि वो खाना नहीं खाते, दे डू नॉट ईट फूड। तो दे के साथ जो है हमने डू इस्तेमाल किया है, तो ये मेरा डू लग गया। अब अगर हम चलें सवालिया फ़िक्रे की तरफ, सवालिया में हमने डू डज़ पहले ले आना है। बेटा कोई फ़र्क भी नहीं है, एक बार कंसेप्ट समझ लो, तमाम चीज़ें वही हैं। अब जो सादा फ़िक्रा था उसमें हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, बस इतना था। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस था, चलो वो अलग बात है, आपको पता होगा। अब इसमें सिर्फ हमने डू और डज लगा दिया, नेगेटिव बन गया। अब सवालिया में क्या है, डू और डज को उठा के पहले रख लिया, तो ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया फिक्रा, कुछ भी फर्क नहीं है। अब मैं कहता हूँ ही गो टू स्कूल, फिर कहता हूँ ही डज नॉट गो टू स्कूल, और फिर कहता हूँ डज ही, पढ़ के पहला लफ्ज बड़ा, डज ही गो टू स्कूल, कुछ भी फ़र्क नहीं है। आपको एक जो है वो क्लियरली आपको बात का पता होना चाहिए कि ये क्या है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। बेटा मैं फुल कोशिश करूँगा आपको टेंसेस क्लियर करवाने की। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो में भी आपको इस टेंस के हवाले से यानी कि जो प्रैक्टिस की होंगी मुख्तसर जो है वो फ़िक्रे दूँगा प्रैक्टिस के लिए ख़ास तौर, तो वो आप भी कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये टेंस बिल्कुल समझ आ गया है, और अगर आपको इस टेंसेस के साथ समझना है तो मेरे साथ तो आप सब्सक्राइब करें। अगली जो है वो तमाम टेंसेस देखने के लिए मैं कोशिश करूँगा, बेहतर से बेहतर आपको टेंसेस समझाऊँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो मैं ज़रूर आगे बनाऊँगा।